जितना नशे का कारोबार बढ़ रहा है, कानून बना के इसको नहीं रोक सकते आप। क्योंकि मैंने कहा ना, थाना और कोर्ट ये प्रिवेंशन नहीं है, क्या है? क्योर। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वैदिक शिक्षा व्यवस्था इसका प्रिवेंशन है। भारत सरकार, आशा करता हूं कि जिस तरीके से सारे कार्यों में आगे काम हो रहा है, एक के बाद एक लगातार हो रहा है, सबसे पहले हमें बच्चे को अच्छा भारतीय बनाना, सबसे पहले बच्चे को अच्छा इंसान बनाना है। सबसे पहले बच्चा अच्छा भाई बन जाए, अच्छी बहन बन जाए, अच्छा पुत्र बन जाए, अच्छी पुत्री बन जाए, अच्छा इंसान बन जाए, वो बनाना है। ये जो बचपन से हमने शुरू कर दिया इंग्लिश, और एक चीज आप और ध्यान रखिए, इंग्लिश लाइफ में जितनी जल्दी आनी शुरू हुई है, भारत की संस्कृति उतनी जल्दी डिफॉर्म होना शुरू हो गई। आप नोटिस करना है इसको। जैसे हम लोग थे, हमने ए फॉर एप्पल 6वीं में पढ़ा था। हमने ए ऐसे बनता है, ये पहली दूसरी में नहीं सुना, 6वीं में पढ़ा था। हाँ, उसके पहले में संस्कृत पूरी हमने पढ़ लिया था। आज संस्कृत एकदम साइड लाइन हो गई, मतलब जस्ट केवल पास भरने के लिए हो गई। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, संविधान बनाते समय बाबा साहब अंबेडकर ने संस्कृत को भारत की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए रिजोल्यूशन उन्होंने पेश किया था। उनका यह कहना था, अगर संस्कृत राजभाषा होगी तो भारत की संस्कृति बचेगी। संस्कृत भाषा जैसे जैसे खत्म होती जाएगी, भारत की संस्कृति वैसे वैसे खत्म हो जाएगी। और रिजल्ट हमारे सामने है। संस्कृत लैंग्वेज जैसे खत्म हुई है, वेद पुराण कम होते चले गए, भगवत गीता रामायण खत्म होती चली गई। एक एक घर में 5-5 लाख रुपए का मोबाइल है, 5-5 स्मार्टफोन है, लेकिन लोगों के घर में उपनिषद नहीं है, वेद नहीं है, रामायण नहीं है, महाभारत भगवत गीता नहीं है। और उसका क्यों नहीं है? क्योंकि संस्कृत नहीं आती, पढ़ेंगे कैसे? भारत की संस्कृति को बचाना, भारत की परंपरा को बचाना, भारत के रीति रिवाज को आगे बढ़ाना, यह केवल जनता की नहीं, ये सरकारों की भी ड्यूटी है। और समाज और सरकार के स्पीड में जमीन आसमान का अंतर होता है। उदाहरण के लिए, समाज को आप जगाते रहिए, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, 100 साल जगा लीजिए, फिर भी लोग हेलमेट लगा के नहीं चलेंगे। कानून बना दीजिए, हेलमेट नहीं पहनने पे 50,000 रुपए जुर्माना। कल से कोई बिना हेलमेट का नजर आएगा आपको? आएगा? पिछले 75 साल में इलेक्शन कमीशन सारा दम लगा लिया, 70% से ऊपर वोटिंग हुई क्या? हुई नहीं। कानून बना दीजिए, जो वोट नहीं करेगा उसका वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा। सारे वोटिंग करना शुरू करेंगे, नहीं करेंगे? जोर से बोलिए। तो समाज ज्यादा पावरफुल हुआ या कानून? जोर से बोलिए जरा। कानून। आप सबको कहते रहिए भगवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, आधे पढ़ेंगे, आधे नहीं पढ़ेंगे। संस्कृत को मैंडेटरी कर दीजिए, हिंदी की किताब में प्राइवेट किताब को हटाइए, रामचरितमानस कंपलसरी कर दीजिए, इंग्लिश में भगवत गीता कंपलसरी कर दीजिए, संस्कृत में वेद पुराण कंपलसरी कर लीजिए। किसी को कुछ नहीं कहना है, कोई समाज को नहीं जगाना। 8वीं पास करते करते, 10वीं पास करते करते, नहीं तो पास करने के डर से कि भैया 33% तो लाना है, पास तो करना ही करना है, नहीं तो फेल हो जाऊंगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। सब पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ लेंगे? हमारे देश में इतने कथावाचक हैं, इतने महामंडलेश्वर हैं, इतने धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, सब कहते हैं सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। लोगों ने झूठ छोड़ी क्या? जोर से बोलिए। नहीं। एक कानून बना दीजिए, झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होगी। हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब बना दीजिए। 1 करोड़ रुपए में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग बन जाती है। मैं तो कह रहा हूं हर थाने बना दीजिए। जो शिकायत करने आएगा उसे अंडरटेकिंग ले लीजिए, भाई तुम शिकायत कर रहे हो, नीचे लिखो, इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी कराऊंगा। SC ST के फर्जी केस खत्म, छेड़छाड़ के फर्जी केस खत्म, आधे जो फर्जी केस, फर्जी गवाही, फर्जी शिकायत, फर्जी मुकदमे खत्म। केवल इतना करना, एक कानून बनाना है। अदरवाइज आप समझाते रहिए, लोग नहीं मानेंगे। जैसे अमेरिका में, मेरे हाथ में ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है, इन्होंने झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा रखी है। झूठ बोलने पे कितनी?
10 से 20 साल। और हर थोड़ी थोड़ी दूर पे उन्होंने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बना रखी है। कानून भी बना हुआ है, लैब भी है। इसलिए अमेरिका में जो क्राइम करते हैं तुरंत पकड़, जब तक नहीं पकड़े गए तब तो ठीक है, जैसे ही पकड़े जाते हैं तुरंत एडमिट कर लेते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पता चला शर्ट चोरी करने पे या पॉकेट मारने पे 5 साल सजा है, अगर झूठ बोला कि नहीं पॉकेट नहीं मारा तो झूठ बोल दिया तो 10 साल की और बढ़ गई, तो कितनी सजा हो गई? 15 साल की। अब बताओ वो कहे एडमिट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अदरवाइज आप कथा करते रहिए, राम कथा कृष्ण कथा करते रहिए, सबको सिखाते रहिए सच बोलो सच बोलो सच बोलो, नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? कुम्हार की तरीके, एक हाथ अंदर एक हाथ ऊपर। अंदर वाला हाथ शिक्षा दे रहा है, ऊपर वाला हाथ कानून दे रहा है। अंदर वाला हाथ शिक्षा से सिखा रहा है झूठ मत बोलो, ऊपर कानून ऐसा है झूठ बोला तो 10 साल की सजा। सब ईमानदार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई। आज अनिल साहब बैठे हुए हैं, फिर मैं उसी विषय पे आता हूं, डेमोग्राफी पे। डेमोग्राफी बदलने का 3 कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। और ये तीनों ही रोके जा सकते हैं, मैं कह रहा हूं एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर रोके जा सकते हैं। सिंगापुर में कोई अवैध घुसपैठ करता है क्या? कोरिया में करता है क्या? जापान में करता है क्या? चीन में करता है क्या? भारत में लोग क्यों करते? सिंगापुर में कोई धर्मांतरण कराता है क्या? कोरिया में कोई कराता है क्या? चीन में कोई कराता है क्या? फिर भारत में क्यों कराते? चीन में है किसी की हिम्मत जो 2 से ज्यादा बच्चा पैदा कर दे? है किसी की हिम्मत? नहीं। कानून बहुत पावरफुल होता है। कानून, वो कहते नहीं भय बिन होय न प्रीत। और कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती, हर चीज की लागत होती है। सड़क बनाने की लागत, एयरपोर्ट बनाने की लागत, हाईवे बनाने की लागत, हॉस्पिटल बनाने की, स्कूल बनाने की, सबकी लागत होती है। एक चीज ऐसी है जिसकी कोई लागत नहीं है लेकिन काम पूरे देश में उसका हो करता है, वो क्या है? कानून। और हमने हर जगह जहां जहां पैसा खर्च होता है वो सारे काम किए। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान बना लिया, वैज्ञानिकों ने हमारे क्या कहते हैं मंगलयान की तैयारी शुरू कर दिया है, अभी आदित्ययान सूर्ययान की तैयारी शुरू कर दिया है, 7,500 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि मिसाइल बना लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन हमने कानूनों के मामले में यह नहीं देखा कि भाई जो बीमारी हमारी है वो बीमारी दुबई में क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो वहां कानून कैसा है। जबकि यह काम हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था। संविधान निर्माताओं ने 50 देशों का संविधान पढ़ा था, 10 देशों के संविधान की कॉपी किया था। यह अलग बात है कि जिन देशों के संविधान की कॉपी किया था, इनफैक्ट उन्होंने हमारे वेद पुराणों की कॉपी किया था, यह अलग बात है। लेकिन जापान से लिया, आयरलैंड से लिया, सिंगापुर से लिया, रूस से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया, 10 देशों से लिया था। मैंने एक पीआईएल फाइल किया, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और मैंने कहा कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण से रीति रिवाज बदलता है, धर्मांतरण से तीज त्योहार बदलता है, धर्मांतरण से जीवन शैली बदलती है, लाइफ स्टाइल बदलती है, धर्मांतरण के बाद सोच बदलती है। और हमने कश्मीर में देखा, कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला साहब ने एडमिट किया था, अभी कुछ दिन पहले गुलाम नबी आजाद साहब ने एडमिट किया कि हम सारे हिंदू हैं। जब सारे हिंदू हैं तो वहां के हिंदुओं को पलायन वहीं के हिंदुओं की, वहां के मुस्लिम से क्यों करवा दिया जब सारे हिंदू ही थे? क्यों? क्योंकि धर्मांतरण के बाद सोच बदल जाती है। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून भी है। उसका नाम ही है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इंग्लिश में कहते हैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन सरकारें लगाती नहीं, पता नहीं पुलिस कप्तान, पुलिस कमिश्नर क्यों डरते हैं एनएसए लगाने से। मैं बहुत लोगों को बोला आप एनएसए लगाइए कन्वर्जन कराने वालों पे, लोग नहीं माने।
फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मान लिया और 14 नवंबर 2022 के ऑर्डर में उन्होंने कहा कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। उस ऑर्डर को मैंने उत्तर प्रदेश गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को दिया। गाजियाबाद का पुराना नाम गजप्रस था, लेकिन अभी हम लोग गुलामी वाला नाम उसको यूज करते हैं, गाजियाबादी कहते हैं। और उन्होंने कुछ दिन पहले गेम जिहाद हुआ था, गेम के जरिए कन्वर्ट कराते थे, उसके ऊपर एनएसए लगाया। एनएसए लगाने के बाद एक प्रोसेस यह है कि आपको अगर पहली बार किसी विषय पर एनएसए लगाते हैं तो वो हाई कोर्ट के पास मैटर जाता है। हाई कोर्ट में सिटिंग जज और 2 और मेंबर, टोटल 3 लोगों की कमेटी उसको एग्जामिन करती है। और खुशी यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया कि हां, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और जो एनएसए लगाया ठीक लगाया। और एक बार लग गया, उसके बाद तो बाबा जी की पुलिस पूरा एकदम 5वें गियर में आ गई। अब तो यूपी में जहां धर्मांतरण होता वहीं एनएसए लगा देते हैं, जब जब धर्मांतरण होता है एनएसए लगा देते हैं। एनएसए का फायदा यह है कि 1 साल जमानत नहीं होती, 1 साल नो बेल अंदर। ऐसा आप लोग महाराष्ट्र में भी कराइए, समझाइए कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा से जो निपटने के लिए कानून एनएसए है, प्लीज एनएसए लगाइए, एनएसए को इन्वोक करिए, क्योंकि समझाने बुझाने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण रुकेगा सठे साठम समाचरे सिद्धांत पे चलने से। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और देश की एकता अखंडता के जो खतरे होते हैं उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए। जो अधिवक्ता बंधु हैं, हमको यहां बैठे हमको पता है। जब कहीं धर्मांतरण की घटना आए, पुलिस कप्तान से मिलिए, पुलिस कमिश्नर से मिलिए और बोलिए ये यूएपीए देख लीजिए, आप कृपया इसके खिलाफ यूएपीए लगाइए। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध है। उसमें एक व्यक्ति धर्मांतरण नहीं करता, पूरी चेन होती है। एक आदमी पैसा देता है, एक आदमी लिटरेचर देता है, एक आदमी घर देता है, एक आदमी बाइक उपलब्ध कराता है, पूरा चेन है, संगठित अपराध है। संगठित अपराध से निपटने के लिए जैसे यूपी में गैंगस्टर एक्ट है, ऐसे आपके महाराष्ट्र में मकोका है। जब कभी धर्मांतरण की घटना आए, तत्काल मंत्री से मिलिए, कमिश्नर से मिलिए, कप्तान से मिलिए, डीसी से मिलिए, जो भी हैं आपके, उनसे मिलके धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ आप मकोका लगवाइए। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम, इसमें फंडिंग होती है। उनसे उनके ऊपर प्रेशर डालिए, इसकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, और कोई कर न रहा हो, यूपी की पुलिस कर रही है, कुर्की भी कर रही है, बुलडोजर भी चला रही है, एनएसए भी लगा रही है, यूएपीए भी लगा रही है। धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है। धर्मांतरण अपने आप में देश के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष युद्ध है। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, इस देश में बाबर आया था, युद्ध पहले किया ना उसने, युद्ध करके जीता। युद्ध करने के बाद उसने क्या किया, जरा जोर से बोलिए, क्या कराया हमारे पूर्वजों का? धर्मांतरण। जितने यहां आतताई आए, उन्होंने जीतने के बाद, लूटने के बाद क्या किया? वो केवल लूटने नहीं आए थे, केवल राज करने नहीं आए थे। अगर लूटने आए होते, राज करने आए होते, तो भाई जब कब हमारे ऊपर राज उनका हो गया तो राज करते रहते। कन्वर्जन क्यों कराया उन्होंने? धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, देश के खिलाफ युद्ध है। और इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 121 कहता है वेजिंग वॉर पे आजीवन कारावास और फांसी की सजा हो सकती है। आप लोग इसके खिलाफ आवाज उठाइए। जब कहीं कोई घटना आए तो 5 कानून लगवाइए। सबसे पहले एनएसए की मांग करिए, एनएसए लगाओ, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, देश की एकता अखंडता का मामला, यूएपीए लगाओ। ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसलिए महाराष्ट्र है तो मकोका लगाओ, यूपी है तो गैंगस्टर लगाओ, गुजरात है तो गुजकोका लगाओ। फंडिंग हुई है, प्रॉपर्टी जब्त करो। और धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, युद्ध है देश के खिलाफ।
हमारी डेमोग्राफी को बदलने के लिए युद्ध चल रहा है। अल्टीमेटली दो देशों का युद्ध होता है, जहां पे कब्जा करते हैं देश, क्या करते हैं वहां कन्वर्ट करा देते हैं। यही तो करते हैं, यही तो होता है 700 साल से। पहले मुगलों ने कन्वर्ट किया कब्जा करने के बाद में अंग्रेजों ने कन्वर्ट किया। उसके खिलाफ हमारे पास है, यूज नहीं कर रहे हैं। कहते नहीं घर में बंदूक भी रखी है, घर में तलवार भी रखी है, घर में सब कुछ है, डकैत आ रहा है फिर भी हम चुपचाप बैठे हुए हैं। हंगामा करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, कानून की धाराओं को उपयोग करने से धर्मांतरण लगेगा। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाइए। आपके महाराष्ट्र की कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें डेमोग्राफी बदल नहीं रही है। हर जिले में डेमोग्राफी बदल रही है और 3 तरीके से बदल रही है। घुसपैठिए आ रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं, कन्वर्जन हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट तो हो ही रहा है। तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं है, वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन आएगा। हमें पूरा भरोसा है, अभी नहीं तो कुछ दिन के बाद संसद भवन नई बन चुकी है। भारत में कॉमन सिविल कोड और पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बहुत जल्दी आएगा। मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक अपने अंदर की आत्मा की आवाज के हिसाब से कह रहा हूं। बहुत जल्दी यूसीसी भी आएगा, बहुत जल्दी पॉपुलेशन कंट्रोल भी होगा। लेकिन जब तक वो कानून आएगा तो जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। लेकिन घुसपैठ रोकने के लिए और धर्मांतरण रोकने के लिए तो जो एग्जिस्टिंग कानून है उनको यूज करवाने की जरूरत है। कैसे यूज होगा? शादी विवाह के लिए छुट्टी करते हैं कि नहीं? जोर से बोलिए। घूमने टहलने के लिए छुट्टी करते हैं कि नहीं? जब ऐसी कोई घटना हो, एक दिन सब लोग इकट्ठा होइए, 100 लोग 500 लोग जैसे हॉल में बैठे हुए इकट्ठा होइए, पुलिस कमिश्नर से मिलिए। अगर आपको चाहिए होगा तो लोढ़ा जी के पास मेरा नंबर है, मैं ऑर्डर भी भेज दूंगा, न्यूज की लिंक भी भेज दूंगा। जब जब गाजियाबाद की पुलिस ने एनएसए लगाया, यूएपीए लगाया, सारा डिटेल भेज दूंगा। एक जगह शुरू करा देंगे, फिर पूरे स्टेट में शुरू हो जाएगा। पूरे भारत में पहली बार एनएसए यूपी में लगा और यूपी में गाजियाबाद में लगा, और गाजियाबाद की पुलिस ने लगाया। उसके बाद तो कानपुर की पुलिस ने शुरू कर दिया, आगरा पुलिस ने भी शुरू कर दिया, गोरखपुर पुलिस ने, सारे पूरे राज्य में शुरू हो चुका। ऐसे ही एक बार आपके नगर में लग गया, या संभाजी नगर में लग गया, अहिल्याबाई नगर में कहीं एक जगह लग गया, फिर पूरे महाराष्ट्र में लगना शुरू हो जाएगा। बस शुरुआत करने वाली बात, कहते हैं फाउंडेशन की नींव रखने की बात है। सेम यही घुसपैठ का भी है। घुसपैठिए आ रहे हैं, यहां बस रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये, 10 से 15 हजार रुपए खर्च करके वो यहां के नागरिक बन जा रहे हैं। उसके बाद आप ही के टैक्स के पैसे से मुफ्त का मकान ले रहे हैं, आपके टैक्स के पैसे से मुफ्त का राशन ले रहे हैं, आपके टैक्स के पैसे से मुफ्त की दवाई ले रहे हैं। सारा क्यों? क्योंकि राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे वाला बनवाते हैं, इसलिए सारी सुविधा, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त वजीफा, मुफ्त मकान, मुफ्त दुकान, मुद्रा लोन, आयुष्मान कार्ड, सब कुछ ले रहे हो। उनके खिलाफ आवाज उठाइए, नहीं तो पर्सिया 100 साल में ईरान बना था, गंधार 100 साल में अफगानिस्तान बना था, कैके 100 साल में पाकिस्तान बना था। बाकी तो छोड़ दीजिए, जिस तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में स्थिति बहुत विकट हो जाएगी, बहुत विकट स्थिति आ जाएगी। वो स्थिति ना आए, इसलिए उससे बचने के लिए जरूरी है कि हम लोग पहले से जाग जाएं। जाग गए तो ठीक है, नहीं तो इस सिविलाइजेशन वॉर में हमारी हार तय है। अगर जग गए तो हमारी जीत होगी, नहीं तो हार होगी। आशा करता हूं कि आप सब हमारी बात से सहमत होंगे। 8:30 बज रहा है, घड़ी में देख रहा हूं, काफी विलंब हो चुका है। अभी आदरणीय अनिल जी को बोलना है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। भारत माता की एक